तो भारतीय जनता पार्टी की आज की डेट में हमारी स्थिति अच्छी नहीं है। स्थिति अच्छी हो सकती है, उसके लिए मैं समझता हूं केंद्रीय नेतृत्व को बड़े निर्णय लेने पड़ेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2027 में पुनः बने। इसलिए एक एक कार्यकर्ताओं के मन की बात यह है कि आपको बड़ा निर्णय लेना पड़ेगा जिससे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पुनः बन सके। तो लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद बीजेपी नेताओं कार्यकर्ताओं में भारी खलबली है। हाल ये है कि अब पार्टी के भीतर की कलह खुलकर सामने आ रही है। बीजेपी में बवाल बढ़ा है जौनपुर की बदलापुर सीट से विधायक रमेश मिश्रा के बयान से। बीजेपी विधायक रमेश मिश्रा ने अपने बयान से बड़ा धमाका कर दिया है। उन्होंने खुल्लम खुल्ला कर दी है बड़ी मांग, बता दिए हैं पार्टी के हालात, कह दिया है कि अब केंद्र को लेना ही पड़ेगा बड़ा फैसला। रमेश मिश्रा खुलकर कह रहे हैं कि उनकी सरकार की स्थिति बेहद ही खराब है। वो कह रहे हैं कि ऐसे हालात हैं कि 2027 के चुनाव में बीजेपी का बंटाधार हो ही जाएगा। वो कह रहे हैं कि अगर यही हालात रहे तो 2027 में नहीं बन पाएगी बीजेपी की सरकार। ऐसे में वो केंद्र से कर रहे हैं बड़ी मांग कि अब तो बड़ा फैसला होना ही चाहिए। बीजेपी विधायक खुल करके यूपी में केंद्र की दखल की मांग कर रहे हैं। सुनिए बीजेपी विधायक का वो खुला पैगाम जो है केंद्र के नाम, जो है वायरल। जैसा कि मैं समझता हूं कि आज की डेट में जो स्थिति परिस्थिति है, जिस तरीके से पीडीए की बात चल रही है और जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने व्यापक भ्रामक स्थिति आम जनमानस में पैदा कर रखी है, उस हिसाब से अगर मैं देखूं तो भारतीय जनता पार्टी की आज की डेट में हमारी स्थिति अच्छी नहीं है। स्थिति अच्छी हो सकती है, उसके लिए मैं समझता हूं केंद्रीय नेतृत्व को बड़े निर्णय लेने पड़ेंगे। केंद्रीय नेतृत्व को जो है कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश के चुनाव पे पूरी तरीके से फोकस करना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता को, एक एक जनप्रतिनिधि को मन से लगना पड़ेगा, तभी हम 27 में सरकार पुनः बना सकते हैं। नहीं तो आज की जो स्थिति है उस स्थिति के हिसाब से हमारी सरकार बहुत ही स्थिति खराब है। हमारी सरकार बनने की स्थिति आज के डेट में नहीं दिखाई पड़ रही है। इसलिए मेरा केंद्रीय नेतृत्व से निवेदन है कि हम चाहते हैं, पूरी जनता चाहती है, आपके जो कोर वोटर हैं वो चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2027 में पुनः बने। इसलिए एक एक कार्यकर्ताओं के मन की बात यह है कि आपको बड़ा निर्णय लेना पड़ेगा जिससे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पुनः बन सके। क्या ये मांग सीएम कुर्सी के इर्द गिर्द ही बड़े फैसले की है? क्या ये मांग सरकार में बड़े बदलाव के लिए है? ये चर्चाएं तेज हैं। दरअसल सीएम योगी से कई नेताओं, विधायकों, कार्यकर्ताओं की नाराजगी की बात पिछले काफी वक्त से कही जा रही है। सरकार में दो धड़े की बात कही जा रही है। हाल में इसको हवा तब मिली जब ब्रजेश पाठक ने वीआईपी कल्चर हटाने के योगी के आदेश पर ही सवाल उठा दिए, क्योंकि पुलिस के हूटर हटाओ अभियान से बीजेपी नेता नाराज थे। पुलिस पर कार्यकर्ता गुंडई का आरोप लगाते हैं। कई जगह पर पुलिस और कार्यकर्ता भिड़ते नजर आते। कल से बीजेपी के पूर्व कैबिनेट मंत्री और वरिष्ठ नेता राजेंद्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह का भी एक बयान वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने भ्रष्टाचार को लेकर अपनी ही सरकार पर निशाना साधा है। सार्वजनिक मंच से उन्होंने थानों और तहसीलों पर भयंकर भ्रष्टाचार की बात कही है। वहीं कुछ दिन पहले कानपुर में बीजेपी विधायक अभिजीत सिंह सांगा का भी एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वो पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए यहाँ तक कह देते हैं कि उनको ऐसी विधायकी नहीं चाहिए। यानी कि एक के बाद एक ऐसे बयान बीजेपी नेताओं की ओर से आ रहे हैं। तो क्या कलेश का स्तर इतना ज्यादा हो गया है कि ढांके नहीं ढक रहा? क्या योगी को लेकर एक धड़ा बड़ी प्लानिंग कर रहा है? ऐसे सवाल सोशल मीडिया पर उठ रहे हैं। आप ही कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिए। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले बीएल संतोष लखनऊ पहुंचते हैं। यहाँ डेरा जमा कर बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन मंत्री बीएल संतोष हार की वजह तलाशते हैं, पार्टी के हालात को लेकर बड़ी बैठक करते हैं। वहीं अब 14 जुलाई को लखनऊ में बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की भी बैठक है। संतोष शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।